पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में सक्रिय गैंगस्टरों को पुलिस ने अपने निशाने पर ले रखा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नशे के कारोबार पर भी सख्ती से लगाम कस रही है और इस दिशा में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। तो इस ते कार्रवाई होगी। ए हेल्पलाइन AGTF ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਆਊਟ ਆਫ 10 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਪਨ ਕਲਚਰ, ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ several thousand accounts have been deleted। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। मैं आज बताना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी की लीडरशिप में 1 मार्च 2025 से जो एक बहुत इफेक्टिव युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन इंप्लीमेंट हुआ है, जो अभी चल रहा है, जिसका फेज 2 चल रहा है, जिसमें लोगों की भागीदारी अब करी जा रही है। इसमें एनफोर्समेंट साइट पर 31,527 FIRs अब तक दर्ज हो चुकी हैं, 45,251 गिरफ्तारियां हुई हैं और इस बेहद कामयाब प्रोग्राम में ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स की मेजर डिग्रेडेशन हुई है और स्ट्रीट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स घटी है। पंजाब सरकार का, पंजाब के मुख्यमंत्री का बराबर की जो प्रायोरिटी रही है गैंगस्टरिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, स्टेट में जीरो टॉलरेंस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के प्रति। तो उस पे पिछले कुछ सालों में बड़े एक्शन हुए हैं। 2025 में हमने 992 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए थे। इंटर स्टेट ऑपरेशंस में हमने जो एक अमृतसर में सरपंच का मर्डर 4 जनवरी को हुआ था और उसके पहले 15 दिसंबर को जो कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया का मर्डर मोहाली में हुआ था। ये एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हुई। इसके इंटर स्टेट कोऑपरेशन के साथ, दूसरी स्टेटों के कोऑपरेशन के साथ, एक केस के अक्यूज्ड को रायपुर छत्तीसगढ़ से, दूसरे केस के अक्यूज्ड को वेस्ट बंगाल कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों ऑपरेशंस मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मॉनिटर किए। उन्हें हम दिन में 2 बार इसकी अपडेट्स देते थे। उसके बाद इस दौरान ही ये डिस्कशंस हुई, एक रोड मैप बना कि पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर्स को कैसे जो है गैंगस्टरिज्म का खात्मा कैसे किया जाए। तो एक मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के बाद एक हमने रोड मैप तैयार किया है और आज से हम ये गैंगस्टराते वार, एक वॉर ऑन गैंगस्टर्स जो है, ये पंजाब पुलिस आज से वेज कर रही है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं कि प्रदेश में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है पंजाब में, और हम इनके पूरे नेटवर्क्स को ध्वस्त करेंगे जो गैंगस्टर नेटवर्क्स हैं, एंड टू एंड मैनर में, और पंजाब को गैंगस्टर फ्री बनाएंगे। इसके लिए जैसे हम यहां बात ही कर रहे हैं, हमारा जो पहला फेज है वो एक 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार वो लॉन्च हो चुका है आज सुबह, जिसमें 12,000 पंजाब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, 2,000 इनको टारगेट्स दिए गए हैं। जो 60 मेन जो गैंगस्टर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनके परिवार के मेंबर्स, 600 के करीब इनके परिवार के मेंबर्स हैं, 1200 इनके गैंगस्टर्स एसोसिएट हैं, जिनको टारगेट करके उन पर रेड किया जा रहा है एज पर लॉ, एज पर एविडेंस अवेलेबल। इनमें से जिनके खिलाफ, जिनकी कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट होगी या जिनके पास से कोई रिकवरी होगी, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करी जाएगी और बाकियों के खिलाफ वेरिफिकेशन करके उन्हें इंटरोगेशन उनकी करके उसका डेटा हम अपलोड करेंगे। और ये मैं समझता हूं कि पूरे देश में इस तरह का, इस लेवल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है गैंगस्टर्स के खिलाफ, जिसमें 12,000 पुलिस ऑफिसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके पहले हमने इनकी पूरी आइडेंटिफिकेशन और मैपिंग जो गैंगस्टर्स नेटवर्क की हम कर चुके हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इनका पूरा इकोसिस्टम जो है उसको डिमोलिश करना है, जिसमें इनका फाइनेंशियल, इनकी बैकबोन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये भी आपको पता ही है कि एक केस में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जो गैंगस्टर मुलजिम थे वो पकड़े गए थे। लॉजिस्टिक्स
जो इन्हें प्रोवाइड करते हैं, जो सेफ हाउसेस प्रोवाइड करते हैं, वेपन्स सप्लाई चेन्स इन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इनको सभी को चिन्हित करके इनको एंड टू एंड मैनर में डिमोलिश किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति, किसी की छोटी सी भी इन्वॉल्वमेंट है या बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, सभी को एज पर लॉ डील किया जाएगा। तो मैं ये अपील भी करना चाहूंगा कि अगर हमारे यूथ कोई गुमराह है, वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वो पुलिस के पास आए, बताएं, जिनका माइनर रोल है उनके प्रति लीनियंट व्यू लिया जाएगा। लेकिन क्राइम के लिए क्राइम डज नॉट पे, ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि पंजाब की धरती पे अगर कोई क्राइम करेगा तो पंजाब पुलिस उसे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी उसे चेस करेगी, पकड़ के लाएगी और लॉ को फेस करना पड़ेगा। पंजाब में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है, पंजाब में गैंगस्टर क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, कोई एक्सटॉर्शन, कोई क्राइम पंजाब में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यह मैसेज मैं देना चाहता हूं। जिस तरह से हमने 68F NDPS में ड्रग स्मगलर्स की प्रॉपर्टी फ्रीज कराई है, हम 107 BNSS का प्रयोग करके, उपयोग करके हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स कराएंगे। जो फाइनेंसिंग ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें दोनों साइड से या फाइनेंसिंग ऑफ गैंगस्टर एक्टिविटीज है या उससे जो प्रोसीड्स हैं उसकी लॉन्ड्रिंग होती है, तो दोनों तरह के नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जो ट्रैवल एजेंट्स जो इलीगल तौर पे पासपोर्ट्स बनाना फैसिलिटेट करते हैं, वो मैं समझता हूं इक्वली दे आर पार्टनर्स इन क्राइम, उनकी वही लाइबिलिटी है जो गैंगस्टर की लाइबिलिटी है, तो उन्हें उसी तरीके से डील किया जाएगा। ये मैं आगाह भी करना चाहूंगा ट्रैवल एजेंट्स को कि जो गैंगस्टर्स हमारे बाहर बैठे हुए हैं 60, वो ये ना समझे कि वो महफूज हैं। हमने एक सेल आज स्टैब्लिश किया है, ऑफटेक, ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल, जिसमें ये लोग जो बाहर बैठे हैं इनको ट्रैक किया जाएगा और लीगल प्रोसेस के थ्रू इन्हें वापस लेके आया जाएगा भारत में, ताकि ये अपने क्राइम्स के लिए कोर्ट ऑफ लॉ को फेस कर सके। आईजी काउंटर इंटेलिजेंस आशीष चौधरी जी, जो 7 साल का टेन्योर NIA में कंप्लीट करके डेपुटेशन के बाद वापस पंजाब आए हैं, वो इस सेल के इंचार्ज होंगे। उनके साथ DIG AGTF गुरमीत चौहान जी, जो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं गैंग, उन्होंने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स पे काफी काम किया है। DIG ANTF अखिल चौधरी जी और AIG BOI कमलदीप सिंह जी, ये ऑफिसर्स इस सेल में के मेंबर्स होंगे। और इसमें डिफरेंट इनके जो डेस्क होंगी, ड्राफ्टिंग डेस्क होगी, लीगल सपोर्ट डेस्क होगी, कोऑर्डिनेशन डेस्क होगी, जो इंटरपोल नोटिसेस जैसे रेड नोटिसेस, ब्लू नोटिसेस, इनकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग हो, लीगल वेटिंग हो, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट लीगली साउंड होनी चाहिए। सो ये इन्हें टारगेट्स दिया है। जो हमारे लॉ ऑफिसर्स जो रिक्रूटेड है वो भी इनके साथ इस सेल में अटैच किए जाएंगे। लेटर रोगेटरीज, जो भी लीगल जो हमारे पास टूल अवेलेबल है, वो हम हर लीगल टूल जो है हम उसका उपयोग करेंगे, ताकि जो बाहर हमारा जो लोग बैठे उनके खिलाफ हमारे केस स्ट्रांग हो सके। और जो हमने टारगेट दिया है कि इसमें से 60 में से 21 गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड नोटिस इशू हो गए हैं या दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इशू। बाकी जो 37 रह गए हैं, अगले 3 महीनों में उनकी सभी की डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क पूरा करके उनके रेड नोटिस इशू कराने का टास्क इस सेल को दिया गया है। पंजाब सरकार ने हमारी एक रिवॉर्ड पॉलिसी अप्रूव करी है, जिसमें 10 करोड़ के फंड अलॉट हुए। कॉमन फंड होगा ये क्रिमिनल इंफॉर्मेशन देने का रिवॉर्ड, और जो NDPS एक्ट में जो अच्छा काम या इंफॉर्मेशन दी जाती है उसका रिवॉर्ड होगा, जिसमें SSPs को 1 लाख तक का रिवॉर्ड देने के लिए अथराइज किया गया है। 1.5 लाख तक का रिवॉर्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस, रेंज DIGs देंगे। ADGPs जो डिफरेंट विंग्स को हेड करते हैं, उनको 2 लाख तक की कॉम्पिटेंस है, और 2 लाख से ऊपर के प्रपोजल्स DGP के लेवल तक वो अप्रूव होंगे थ्रू प्रॉपर चैनल जो फॉरवर्ड किया जाएगा। इसी तरह जो हेरोइन सीजर्स पे पर KG हेरोइन सीजर पे 60,000 का कैश रिवॉर्ड है, 40,000 का कैश रिवॉर्ड पर कन्विक्शन के है, 20,000 प्रॉपर्टी फ्रीजिंग के लिए है, और 50,000 पिट NDPS का प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई प्रपोजल अगर मैच्योर होता है उसके लिए। आज से हम एक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन लॉन्च कर रहे हैं, 93,946। ये 24/7 AGTF के हेडक्वार्टर्स में ये मैन होगी। इंफॉर्मेशन देने वाले का कॉलर की आइडेंटिटी जो वो डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी, और उस पर कार्रवाई सीनियर AGTF ऑफिसर्स पर्सनली उसको मॉनिटर करेंगे। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई कॉल आती है, आप इस हेल्पलाइन पे आप जरूर आप फोन करके बताएं। इसके साथ ही जो हम
प्रिवेंटिव जो मॉड्यूल बस्टिंग या हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं उनके गुड वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक पॉलिसी अप्रूव करी गई है, जिसमें आउट ऑफ 10 प्रमोशंस दिए जाएंगे और कैश इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो ऑफिसर्स अच्छा काम करेंगे। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ गैंग कल्चर या सोशल मीडिया पे अदरवाइज उसके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन किया जाएगा। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स काफी हम डिलीट भी करवा चुके हैं और इस पे एक फोकस रहेगा, क्योंकि हमने देखा ये रिक्रूटमेंट का एक ये चैनल बन जाता है। अंत में पंजाब सरकार का, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, पंजाब पुलिस का गैंगस्टर्स को एक मैसेज है, अब पंजाब आप छोड़ दो, नहीं तो लॉ फेस करोगे। पंजाब को हम गैंगस्टर फ्री बनाएंगे, पंजाब से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, गैंगस्टर्स को खत्म करेंगे।